हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस सब्जेक्ट का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा एडवांस स्टैटिस्टिक्स वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो बता ही दिया था आपको, डिसीजन है ना, थ्योरी के रूप में था, निर्णय सिद्धांत जो था उसमें उसका एक पार्ट आता है डिसीजन ट्री। थ्योरी के रूप में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप अच्छे से इसको समझ लें, इसको फिर तैयार कर लीजिएगा। निर्णय वृक्ष, देखिए कोई भी बिजनेस हो, जब बिजनेस ऑपरेट किया जाता है या कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उस एक्टिविटी में एक हमको सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है कि हमको एक डिसीज़न लेना पड़ता है। और वो डिसीज़न जब हम लेते हैं तो फिर हमारे को उस डिसीज़न के अकॉर्डिंग, उस डिसीज़न के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी उस डिसीज़न को लेने के लिए हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस जो हैं उनका जब हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे से आगे बढ़ते हैं, तो उसको जब हम एक पिक्चर के रूप में, इमेज के रूप में जब ड्रॉ करते हैं तो एक ट्री जैसा उसका इमेज बन जाती है। बस वही जो है, यानी कुछ उसमें का ब्रांचेस हो जाएंगी, फिर ब्रांचेस के बाद उसकी सब ब्रांचेस हो जाएंगी, ठीक है, फिर हम लास्ट में उसका एक डिसीज़न लेंगे, ठीक है, वो आउटकम होगा, हमको जो भी एडवांटेज है वो देगा। तो ये सारी चीज़ जब हम करते हैं तो एक इमेज बनती है, वो एक ट्री जैसी बनती है, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, निर्णय वृक्ष यानी डिसीजन ट्री। देखिए समझते हैं हम, डिसीजन मैट्रिक्स, निर्णय समूह या निर्णय तालिका, डिसीजन टेबल में सीमित क्रियाओं, एक्शन या विकल्पों, अल्टरनेटिव घटनाओं, इवेंट्स या स्टेट ऑफ नेचर को शामिल किया जाता है, यानी इतनी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल की जाती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शंस और इवेंट को एक चित्र द्वारा बनाया जाता है। मतलब जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ें रहेगी, एक तो एक्शन क्या होना चाहिए और इवेंट, उसकी घटनाएं क्या होनी चाहिए, उसको एक चित्र के रूप में बनाते हैं। इसे ही डिसीजन ट्री का नाम दिया गया है। यह ट्री तभी सक्सेस है जब उसमें एक एक्ट इवेंट्स और पे ऑफ की चेन होगी, मतलब एक प्रॉपर उसका जिसको बोलना चाहिए सीक्वेंस होगी, एक श्रृंखला होगी, तभी ये ट्री जो होगा वो सक्सेस होगा। इसमें प्रत्येक अल्टरनेटिव के लिए एक ब्रांच का उपयोग किया जाता है और विकल्प में सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड इवेंट को सब ब्रांचेस द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के सबसे पहले भाई हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, उस स्टार्टिंग पॉइंट से मान लो दो एक्शन उसमें है, एक फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, फिर वो फर्स्ट और सेकंड एक्शन जो है, क्रियाएं जो हैं, वो मान लो कुछ ब्रांचेस बना रही हैं कि फर्स्ट में फिर दो ऑप्शन निकल के आ गए, सेकंड में फिर दो ऑप्शन निकल के आ गए, फिर वो जो दो ऑप्शन हैं उससे हम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, इस प्रकार से वो एक ड्रॉ होता है, इसलिए उसको हम डिसीजन ट्री का नाम देते हैं। आगे देखेंगे, इसमें कई तरह की शाखाएं निकल आती, ब्रांचेस निकल आती है, यह इमेज एक ट्री की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे डिसीजन ट्री का नाम दिया गया है, ठीक है। अब मेन फीचर ऑफ डिसीजन ट्री, निर्णय वृक्ष की कुछ मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर वो ट्री यानी वो इमेज बनाई जाती है। तो देखो सबसे पहले एक्ट, क्रियाएं, इवेंट, घटनाएं, पे ऑफ, प्राप्तियां और आउटकम्स, परिणाम, ये चार चीज़ों से जो है हमारा पूरा एक डिसीजन ट्री तैयार होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री, निर्णय वृक्ष की रचना कैसे होती है। तो देखो प्रत्येक अल्टरनेटिव के लिए एक ब्रांच का यूज़ करेंगे, जितने भी अल्टरनेट होंगे, एक अल्टरनेटिव के लिए एक ब्रांच, दो होगी तो दो ब्रांच, इस प्रकार से, ठीक है। इवेंट्स को या एक्सपेक्टेड रिजल्ट को सब ब्रांच में विभाजित कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारे पास वांछित परिणाम होंगे या जैसा भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हम जो है प्रत्याशित परिणाम जो होंगे उनको हम जो है एक सब ब्रांच में विभाजित कर देंगे। डिसीजन ट्री लेफ़्ट से राइट की ओर बनाया जाएगा। जब भी हम डिसीजन ट्री बनाएंगे तो बाएं से दाएं ओर की ओर बढ़ते हुए उसको बनाया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेज को हम डिसीजन नोड कहेंगे और अंतिम स्टेज को हम आउटकम यानी जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कहेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा ट्री अपन बना करके देखते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है,
माना किसी प्रॉब्लम में 3 क्रियाएं हैं, A1, A2 और A3। अब देखो ये एक्शन हो गई उसकी, प्रत्येक एक्शन की 2 घटनाएं हैं, यानी इन तीनों क्रियाओं के 2 इवेंट आएंगे, इसको E1 और E2 बोलेंगे। और जिनकी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, P1 और P2। प्राप्तियां जो मिलेगी हमको, उससे आउटकम जो मिलेगा पहले इवेंट का पहली मिल जाएगी यानी 1, 1, और दूसरे इवेंट का दूसरी मिल जाएगी तो 1, 2। मतलब एक्शन 1 से हमको 2 रिजल्ट मिल के आएंगे, एक रिजल्ट होगा 1, 1 और एक रिजल्ट होगा 1, 2। फिर एक्शन 2 से हमको 2 रिजल्ट मिलेंगे, पहला रिजल्ट होगा 2, 1, दूसरा रिजल्ट होगा 2, 2। और फिर तीसरे एक्शन से हमको 2 रिजल्ट मिलेंगे, वो होगा 3, 1 और 3, 2। इसको अपन एक ट्री के रूप में जो है समझते हैं पूरा। देखो ये देखोगे आप तो सबसे पहले देखो ये डिसीजन नोड है डिसीजन नोड, निर्णय नोड जो है यहाँ से शुरू हुआ, ये है। इसकी देखो 3 क्रियाएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हो गई एक्शन। अब देखो इससे ये 3 ब्रांचेस निकल के आ गई, निकल आई 3 ब्रांचेस, इसको हम बोलेंगे इवेंट, है ना, इवेंट नोड कहलाता है ये। अब इवेंट नोड में इसकी 2 सब ब्रांच निकल के आ रही है, जिसको हम E1 और E2, है ना, और एक्सपेक्टेड जो है वो P1 और P2। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। उस तीनों से जो है 2-2 सब ब्रांचेस निकल के आई है। जब हम उससे आउटकम की ओर बढ़ेंगे तो ये पहले का आउटकम हो जाएगा 1, 1 और 1, 2। एक्शन 1 से 1, 1 और 1, 2 2 आउटकम्स आ जाएंगे। एक्शन 2 से 2, 1 और 2, 2 2 आउटकम्स आ जाएंगे। और एक्शन 3 से 3, 1 और 3, 2 ये आउटकम्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा एक डिसीजन ट्री जो होगा वो डिज़ाइन किया जाता है। समझ में आ गई होगी बातें आपको, ठीक है। इसका मैं एक 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसके अगले वीडियो में समझा देता हूँ। हालांकि थ्योरी के चांसेस ज़्यादा हैं, पर फिर भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि ये डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। और जनरली नहीं कि हम मैथ्स की ही प्रॉब्लम को लेकर के, हम हमारी पर्सनल जो कई प्रकार की हमारे सामने समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है, उस टाइप की समस्याओं का भी निराकरण जो है हम ये डिसीजन ट्री के माध्यम से कर सकते हैं। उसका एक आउटकम निकाल सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शंस हमारे पास भी रहते हैं, है ना, अल्टरनेटिव हमारे पास भी रहते हैं, और उसमें से हम किसी एक का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो वो चीज़ इससे की जा सकती है, ठीक है। थैंक यू।